नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने वो मशहूर कहावत तो जरूर सुनी होगी, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। दोस्तों, क्या आप इस चेहरे को पहचान पा रहे हैं? जरा गौर से देखिए, आपने इन्हें पहले भी कई बार देखा होगा। इनका नाम है एएसपी अनुज चौधरी। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा में है क्योंकि खबर आई थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अदालत ने इसके लिए स्पष्ट आदेश भी जारी कर दिए थे। हालांकि इसके बाद पुलिस विभाग ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया ताकि उनके खिलाफ मामला दर्ज ना हो सके। लेकिन अब जो ताजा जानकारी सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है। खबर यह है कि जिस जज ने एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, अब उन्हीं जज का डिमोशन कर दिया गया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हम इस खबर की गहराई से पड़ताल करेंगे। साथ ही इसी बीच चंद्रशेखर आजाद भी अपनी गतिविधियों को लेकर काफी चर्चाओं में बने हुए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो संविधान का विरोध करने वालों को सीधी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे विरोधियों के हौसले पस्त पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको चंद्रशेखर आजाद का वो ऐलान भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस बुजुर्ग शख्सियत की। अन्ना हजारे का फिर से जागा आंदोलनकारी रूप। आप सभी इस चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। इनका नाम है अन्ना हजारे। एक समय नारा गूंजा करता था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, अब तो सारा देश है अन्ना। भ्रष्टाचार के खिलाफ और तत्कालीन यूपीए सरकार की चूल्हे हिला देने वाले अन्ना हजारे अचानक एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। उनके तेवरों ने फिर से पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अन्ना हजारे अब मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी में है? उनकी हालिया बयानबाजी को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि वो भ्रष्टाचार और मौजूदा सरकार के अधूरे वादों को लेकर एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू कर सकते हैं। अन्ना हजारे ने पहली बार खुलकर मोदी सरकार के दावों की सच्चाई सामने रखी है। सरकार की ओर से जो बड़े बड़े वादे और दावे किए जा रहे हैं उनकी असलियत से तो आप सब वाकिफ हैं ही। मोदी सरकार के जो भी वादे थे वो तो आप सबको याद ही होंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाना, 5 करोड़ लोगों को नौकरी देना, किसानों की कमाई दुगनी करना और हर खाते में 15 लाख रुपए भेजना, ऐसे कई वादे किए गए थे। लेकिन हकीकत में ये वादे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं और जनता आज यही सवाल पूछ रही है। इसी बीच अन्ना हजारे ने इन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है और पहली बार मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की है। अन्ना ने सरकार को आईना दिखाते हुए उनकी सच्चाई सामने रखी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अन्ना हजारे एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? दोस्तों, आप खुद अन्ना हजारे का यह बयान सुनिए। जो वादे किए गए थे करोड़ों नौकरी देने के मोदी सरकार ने, क्या सरकार उस पर खरी उतरी? अभी इनका नाम रखना पड़ेगा घोषणाबाज सरकार। सिर्फ घोषणा देते बस, करते कुछ नहीं। अभी चुनाव में आने से पहले कितने घोषणा दिया, हम काला धन 30 दिन के अंदर लाएंगे और देश के हर आदमी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे। तो हमारे जैसे एक सामान्य आदमी सोचा, अरे 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा होने, इनको वोटिंग दे दो। 15 लाख छोड़ो, 15 रुपया भी जमा नहीं हुआ। ये घोषणा घोषणा घोषणा, कुछ कृति करो ना। उनके इन तीखे तेवरों से लगता है कि अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। चर्चा तो यह भी है कि यहां से सरकार की मुश्किलें शुरू हो सकती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं एएसपी अनुज चौधरी की। हैरानी की बात देखिए, जिस जज ने अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, उन्हीं जज का तबादला और डिमोशन कर दिया गया। इस मामले को समझने के लिए सबसे पहले आप इस हेडलाइन पर नजर डालिए। यहां देखिए, अभी ये बड़ी खबर सामने आई है। एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज को संभल से हटा दिया गया है। जज विभांशु सुधीर को अब सुल्तानपुर भेज दिया गया है और उनकी जगह आदित्य सिंह को नया सीजीएम बना दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जैसे ही इन्होंने एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया, इनका तबादला कर दिया गया। सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि 3 जिला जजों समेत कुल 14 न्यायिक अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। जानकारों का कहना है कि इसे सिर्फ तबादला कहना गलत होगा, असल में ये एक तरह का डिमोशन है। जिस तरह से सीजीएम को हटाया गया है उसे सजा के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इन तबादलों की सूची इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी की है।
हालांकि आदेश तकनीकी रूप से हाईकोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन लोगों के बीच चर्चा तेज है कि सरकार इन जज साहब को इस पद पर नहीं देखना चाहती थी। वजह साफ है, इन्होंने सरकार के खिलाफ बेहद करीबी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का साहस दिखाया था। यही वजह बताई जा रही है कि जज साहब का डिमोशन कर दिया गया। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। तेज तर्रार प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ तबादला नहीं है, बल्कि उन्हें सीजीएम के पद से हटाकर सिविल जज बना दिया गया है, यानी सीधे तौर पर डिमोशन। उनका कहना है कि अगर कोई सरकार के पसंदीदा अधिकारियों के खिलाफ फैसला सुनाता है तो उसे इसी तरह सजा भुगतनी पड़ती है और परेशान किया जाता है। सोशल मीडिया पे एक यूजर एक स्टालिन लिखते हैं कि इसे नाम तो तबादला दिया गया है, लेकिन असल में ये डिमोशन है। जिस सीजीएम विभांशु सुधीर ने संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिस अफसरों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, आज उन्हें सीजीएम की कुर्सी से हटाकर सिविल जज बना दिया गया। और इस पूरे मामले में एक अजीब संयोग भी देखिए, उनकी जगह संभल के जो नए सीजीएम बनाए गए हैं उनका नाम आदित्य सिंह है। ये वही जज हैं जिन्होंने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अगर आप सरकार के चहेते अफसरों पर हाथ डालेंगे तो आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप सत्ता के एजेंडे के हिसाब से चलेंगे तो आपकी तरक्की तय है। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद आने वाली 25 जनवरी को आगरा के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। इस रैली का नाम दिया गया है संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक पल है। इसकी वजह यह है कि इसी रामलीला मैदान में करीब 70 साल पहले 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के सामने अपनी बात रखी थी। अब ठीक उसी जगह 25 जनवरी 2026 को चंद्रशेखर आजाद बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलते हुए अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। इस मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने विरोधियों को ललकारते हुए क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। आगरा में 25 जनवरी को एक ऐतिहासिक स्थल पे मेरे लिए ये कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये वो स्थान है जहां एक कार्यक्रम है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा का इजहार अपने हक वंचित समाज से किया था। ये वही स्थान है जहां जिस स्थान पर बाबा साहब अम्बेडकर की आंखों से आंसू आए, उन्होंने अपने दर्द को समाज के बीच साझा किया और वहां से क्रांति के बीज पैदा हुए। इसलिए इस कार्यक्रम की महत्ता मेरे लिए बहुत अधिक है। 70 साल बाद 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां से अपनी बात रखी थी और 25 जनवरी 2026 यानी कि लगभग 70 साल बाद, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं, कमजोर वर्गों का एक पहरेदार हूं, उनके अनुयायी के रूप में मैं इस बात को, और जो मेरे मन में बात है, जो आज की परिस्थिति में मैं महसूस करता हूं, उस बात को मैं अपने हक वंचित, कमजोर, शोषित, पीड़ित समाज के बीच में रखूंगा। तो बड़ी चाहत, बड़ी शिद्दत से मुझे उस दिन का इंतजार है जब मैं आगरा में आपके बीच में उस स्थल पे पहुंचूंगा जहां हम सबके मसीहा, देश के नायक, देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, देश के संविधान के निर्माता, राष्ट्र के गौरव, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी रैली के बारे में बात करते हुए कहा, आगरा का रामलीला मैदान मेरे लिए बहुत खास और ऐतिहासिक जगह है। ये वही स्थान है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर आए थे और उन्होंने अपने समाज के हक वंचित लोगों के साथ अपना दर्द साझा किया था। ये वही जगह है जहां बाबा साहब की आंखों में आंसू आए थे और समाज के प्रति उनकी पीड़ा ने क्रांति का बीज बोया था।
यही वजह है कि इस कार्यक्रम का महत्व मेरे लिए बहुत ज्यादा है। 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब ने वहां हुंकार भरी थी और अब लगभग 70 साल बाद 25 जनवरी 2026 को मैं वहां पहुंच रहा हूं। मैं तो बाबा साहब का एक छोटा सा सिपाही, एक कमजोर वर्गों का पहरेदार हूं। उनके अनुयायी के रूप में मैं आज की परिस्थितियों को लेकर जो कुछ भी महसूस करता हूं, वो सारी बातें अपने समाज के बीच रखूंगा। अपनी इसी बात को मैं अपने हक वंचित, कमजोर और शोषित समाज के सामने रखूंगा। मुझे बहुत बेसब्री और पूरी शिद्दत से उस दिन का इंतजार है जब मैं आगरा की उस ऐतिहासिक जगह पर आप सबके बीच पहुंचूंगा। ये वही स्थान है जहां हम सबके मसीहा, देश को एकता में पिरोने वाले संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जिस तरह से एएसपी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम का तबादला और डिमोशन किया गया है, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? साथ ही चंद्रशेखर आजाद जो बाबा साहेब के अनुयायी बनकर आगरा में हुंकार भरने जा रहे हैं, उनके इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और क्या आप अन्ना हजारे की बातों से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।